Welcome to Kins of Fairy Tales. शहजादी माहा की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो यतीम होकर भी अपनी मासूमियत और मेहनत से जिंदगी की जंग लड़ रही थी। बादशाह सईद जो उसके चचा थे उसे बहुत प्यार करते थे। माहा के वालिदैन की मौत के बाद बादशाह ने उसे अपने महल में जगह दी थी। महल एक अजीम शान और शौकत का मरकज था जहां हर तरफ चमक दमक थी। लेकिन माहा की जिंदगी में अंधेरे छाए हुए थे। मलका तानिया बादशाह की बीवी और उनका बेटा शहजादा हसन माहा से शदीद जलन महसूस करते थे। वो समझते थे कि माहा बादशाह की मोहब्बत छीन रही है। माहा एक खूबसूरत, सादा और मेहनती लड़की थी। वो महल की चकाचौंध से दूर रहती और अपना वक्त ऑनलाइन टिकटॉक पर पढ़ाने में गुजारती। वो मुख्तलिफ मज़ामीन पर लेक्चर देती जिन्हें हज़ारों लोग सुनते और पसंद करते। इसकी वीडियोस वायरल होती और वो मशहूर हो चुकी थी। मेहनत ही सब कुछ है, वो अपने फॉलोअर्स को बताती। हालांकि वो शाही खानदान से थी, लेकिन वो अपनी कमाई पर यकीन रखती थी। महल में रहने के बावजूद वो नौकरानियों जैसा काम करती, क्योंकि मलका तानिया उसे हर वक्त डांटती और काम करवाती रहती। माहा, ये बर्तन धो लो, मलका कहती, जबकि नौकरान मौजूद होते। माहा चुपचाप काम करती, क्योंकि वो तनाज़े से बचती थी। शहजादा हसन जो माहा से उम्र में बड़ा था, उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वो हसद की आग में जलता था। एक दिन जब माहा अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रही थी, हसन ने महल का इंटरनेट कनेक्शन काट दिया। ओह, नेट नहीं चल रहा, माहा ने परेशान होकर कहा। वो अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा हसन मुस्कुरा रहा है। क्या हुआ बहन? उसने तंजिया कहा। माहा ने कुछ न कहा, बस वापस जाकर इंतजार किया। दूसरे दिन हसन ने उसका चार्जर छुपा दिया, जिससे माहा का फोन बंद हो गया। तुम्हें क्या मिलता है ऐसा करके? माहा ने एक बार पूछा, लेकिन हसन ने जवाब दिया, बस मजा आता है। तुम यहाँ क्यों रहती हो? जाओ अपने घर। माहा की आंखें नम हो गईं, लेकिन वो खामोश रही। मलका तानिया बादशाह के सामने माहा से प्यार का ड्रामा करती। माहा मेरी बेटी जैसी है, वो कहती जब बादशाह मौजूद होता। लेकिन जैसे ही वो जाता, मलका का रवैया बदल जाता। तुम महल को गंदा कर रही हो, सफाई करो, वो चीखती। माहा को मालूम था कि ये सब जलन की वजह से है, क्योंकि बादशाह माहा को अपनी बेटी की तरह देखता था। एक शाम बादशाह ने माहा को बुलाया। बेटी, तुम कैसी हो? तुम्हारी वीडियोस देखी, बहुत अच्छी हैं। माहा ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। चचा जान, आपकी मोहब्बत की वजह से सब अच्छा है। मलका ने ये देखकर दांत पीस लिए, लेकिन कुछ ना कहा। एक दिन मामला बढ़ गया। माहा अपना लेक्चर दे रही थी जब मलिका कमरे में दाखिल हुई। ये क्या फजूल काम कर रही हो, महल में रहकर ये सब? मलिका ने गुस्से से कहा। माहा ने वजाहत की, ये मेरी मेहनत है आंटी, लोग सीखते हैं। लेकिन मलिका ने गुस्से में माहा को थप्पड़ मार दिया। तुम मुझे जवाब देती हो? माहा रो पड़ी, लेकिन मलिका ने उसका फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया। फोन टूट गया। अब देखती हूँ तुम कैसे लेक्चर दोगी। मलिका चीखी और चली गई। माहा फर्श पर बैठकर रोने लगी। अब मैं क्या करूं? ये मेरी जिंदगी थी। उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो अमीर थी, लेकिन मेहनत पर यकीन रखती थी। फोन टूटने से उसकी दुनिया उलट गई। रात भर माहा रोती रही। अगले दिन एक नौकरानी ने ये सब देख लिया था। वो नौकरानी, जिसका नाम राबिया था, बादशाह को बताने का सोचने लगी। शहजादी पर जुल्म हो रहा है, उसने सोचा, लेकिन अभी वो खामोश रही। माहा ने अपने दिल में दर्द छुपाया और महल के कामों में लग गई। हसन ने ये देखकर खुशी महसूस की। अब तुम्हारी औकात मालूम होगी। लेकिन माहा ने हिम्मत न हारी। वो सोचती, मैं दोबारा शुरू करूंगी। उस दौरान महल का एक मुलाजिम कुद्दूस, जो बागबानी करता था, माहा को देखकर उसकी मदद करने लगा। कुद्दूस एक ईमानदार और मेहनती आदमी था। शहजादी, आप परेशान न हो, उसने एक दिन कहा जब माहा बाग में बैठी रो रही थी। माहा ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसे सुकून मिला। कुद्दूस की आंखों में हमदर्दी थी। बादशाह को कुछ शक हुआ।
एक दिन वो माहा से मिला तो देखा वो उदास है। क्या बात है बेटी? उसने पूछा। माहा ने कुछ न कहा, बस मुस्कुराई। मलिका ने फौरन कहा, कुछ नहीं, बस थक गई है। लेकिन राबिया नौकरानी ने फैसला कर लिया कि वो सच बताएगी। बादशाह साहब, मलिका शहजादी पर जुल्म करती है, उसने सोचा। अगले दिन जब बादशाह महल में था, राबिया ने हिम्मत की और उसे बताने का मौका ढूंढा। राबिया नौकरानी ने आखिरकार हिम्मत की। बादशाह सईद जब अपने कमरे में बैठे थे, राबिया उनके पास गई। बादशाह साहब, मुझे माफ कर दें, लेकिन शहजादी माहा पर जुल्म हो रहा है। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, क्या कह रही हो? राबिया ने सारा वाकया बयान किया। मलिका का डांटना, काम कराना, थप्पड़ मारना और फोन तोड़ना। बादशाह गुस्से से लाल हो गए। ये सब कैसे हो सकता है? वो चीखे। फौरन मलिका तानिया को बुलाया। मलिका घबरा गई क्योंकि वो बादशाह से डरती थी। ये झूठ है, उसने इनकार किया। लेकिन बादशाह ने माहा को बुलाया। माहा रोते हुए आई और सच बता दिया। चचा जान, मैंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन बादशाह ने मलिका को सख्त डांटा। तुमने मेरी बेटी पर जुल्म किया। मलिका ने माफी मांगी, लेकिन दिल में कीना रखा। हसन भी ये देखकर खामोश हो गया, लेकिन उसकी जलन कम न हुई। माहा की जिंदगी में अब एक नई रोशनी आई। कुद्दूस, वो मुलाजिम, उसकी मदद करता रहा। वो बाग में मुलाकातें होती। कुद्दूस माहा को तसल्ली देता, शहजादी, आपकी मेहनत जाया नहीं होगी। माहा को कुद्दूस की सादगी और ईमानदारी से प्यार हो गया। तुम मुख्तलिफ हो कुद्दूस, हाँ ने कहा। कुद्दूस ने शर्मा कर कहा, मैं तो नौकर हूँ शहजादी। लेकिन उनकी मोहब्बत बढ़ती गई। वो चोरी छुपे मिलते, बात करते। माहा को लगा जैसे जिंदगी में पहली बार कोई सच्चा साथी मिला। वो अपने टूटे फोन की जगह नया फोन लेकर दोबारा लेक्चर शुरू करने का सोचने लगी। बादशाह ने उसे नया फोन दिलवाया। बेटी, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन मलिका तानिया ये देखकर जल भुन रही थी। मलिका ने मंसूबा बनाया। वो बादशाह के कान भरने लगी। माहा एक नौकर से मोहब्बत कर रही है, कुद्दूस से। ये खानदान की तौहीन है। बादशाह ने पहले इनकार किया, ये झूठ है। लेकिन मलिका ने सबूत जमा किए। एक दिन उसने माहा और कुद्दूस को बाग में देख लिया और तस्वीर खींच ली। देखें, ये देखें, उसने बादशाह को दिखाया। बादशाह को गुस्सा आया। वो हसद और खानदानी वकार की बातों में आ गया। माहा ने मुझे धोखे दिया, उसने सोचा। माहा को बुलाया और चीखा, तुम नौकर से मोहब्बत कर रही हो? ये खानदान की बेइज्जती है। माहा रो पड़ी। चचा जान, ये मोहब्बत है, गलत नहीं। लेकिन बादशाह ने ना सुनी। हसन ने भी आग में घी डाला। माँ ठीक कहती है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। बादशाह ने फैसला सुना दिया। माहा, तुम और कुद्दूस दोनों को महल से निकाला जाता है। माहा हाँ सकते में आ गई। चचा जान, आप ऐसा नहीं कर सकते। कुद्दूस को पकड़वा कर लाया गया। तुमने शहजादी को बहकाया, बादशाह ने चीखा। कुद्दूस ने कहा, नहीं साहब, ये सच्ची मोहब्बत है। लेकिन बादशाह ने ना सुनी। दोनों को महल से निकाल दिया गया। माहा रोती हुई कुद्दूस के साथ चली गई। अब हम क्या करेंगे? उसने पूछा। कुद्दूस ने कहा, मैं मेहनत करूंगा, आप लेक्चर देंगी, हम खुश रहेंगे। वो एक छोटे से घर में रहने लगे। माहा ने दोबारा टिकटॉक शुरू किया, लेकिन अब जिंदगी मुश्किल थी। मलिका और हसन खुश थे। अब महल हमारा है। माहा और कुद्दूस की जिंदगी अब नई थी। वो एक छोटे शहर में रहते, जहां कुद्दूस नौकरी करता और माहा ऑनलाइन पढ़ाती। मैं खुश हूं तुम्हारे साथ, माहा कहती, लेकिन दिल में बादशाह की याद आती। इधर महल में बादशाह को माहा की कमी महसूस होने लगी, लेकिन वो अपने फैसले पर कायम रहा। मलिका तानिया ने मजीद कान भरे। माहा तो भूल जाएं, अब हसन बादशाह बनेगा। हसन भी खुश था। एक दिन बादशाह बीमार पड़ गए। उनकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा, खून की शदीद कमी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। महल में सब परेशान। खून का ग्रुप नायाब था। हसन का खून नहीं मिला, मलिका का भी नहीं। पूरे मुल्क में तलाश की गई,
लेकिन कहीं से ना मिला। बादशाह की हालत नाजुक हो गई। अब क्या होगा? मलका रोई। खबर माहा तक पहुंची। एक दोस्त ने फोन किया, शहजादी, बादशाह बीमार हैं, खून चाहिए। माहा सकते में आ गई। चचा जान! वो भागती हुई महल की तरफ दौड़ी। कुद्दूस ने रोका, मत जाओ, उन्होंने तुम्हें निकाला है। लेकिन माहा ने कहा, वो मेरे चचा हैं, मैं जा रही हूँ। माहा महल पहुंची। सब हैरान। तुम यहाँ क्यों आई? मलका ने चीखा। माहा ने कहा, चचा जान को बचाने। डॉक्टरों ने चेक किया। माहा का खून बिल्कुल मैच कर गया। ये मुमकिन है? डॉक्टर बोले। खून दिया गया। बादशाह की हालत बेहतर होने लगी। जब बादशाह को होश आया, उन्हें बताया गया कि माहा ने खून दिया। बादशाह की आंखें भर आईं। माहा, बेटी, उन्होंने बुलाया। माहा आई, रो रही थी। चचा जान, आप ठीक हैं? बादशाह ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। तानिया ने मुझे बहकाया। तुम मेरी बेटी हो। माहा ने कहा, सब ठीक है। बादशाह ने कुद्दूस को भी बुलाया। तुम दोनों वापस आओ, महल तुम्हारा है। मलका और हसन शर्मिंदा हुए। मलका ने माफी मांगी। मुझे माफ कर दो। हसन ने भी सर झुका लिया। माहा और कुद्दूस महल वापस आए। माहा ने अपने लेक्चर जारी रखे और अब बादशाह उसकी हिमायत करता। कहानी खत्म हुई खुशी से।